स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं भारत का एग्जिट पोल। पूरे देश के चुनाव के 7 चरणों के बाद हुआ एग्जिट पोल जो हमारे हाथ में इस वक्त नंबर आपके सामने आने वाले हैं। स्क्रीन को आप देख लीजिए। हर राज्य के अलग अलग टैली आपको दिखाई देगी और नीचे आपकी स्क्रीन के सबसे नीचे आपको दिखाएगा एनडीए और उसके बाद इंडी गठबंधन। उसके सारे नंबर आपको नीचे दिखाई देंगे। नंबर भरने शुरू होंगे बस अब से चंद मिनटों के अंदर। नंबर मेरे हाथ में है। बस वो इलेक्शन कमीशन की जो घड़ी है, जो डेडलाइन है, वो पूरी हो जाए एक बार व्यूअर्स, और सबसे पहला नंबर आप इंडिया टीवी पर देखेंगे, ये गारंटी है। लेकिन मैंने जैसे आपसे पहले कहा था, ये नंबर शॉकिंग है, आश्चर्य में डालने वाले हैं। आप बहुत हैरान होंगे इन नंबर्स को देख करके जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं बस अब से चंद मिनटों के अंदर। तब तक ताकि एक अंदाजा ये भी तो रहे हमको, भाई वोट पड़ा तो किस बात पे पड़ा। रिजर्वेशन चल गया, राशन चल गया, राम चल गया, सब चल गया। एक तरफ सब चल जाए तो कितना, और दूसरी तरफ सब फेल हो जाए और जो उन्होंने कहा था, विपक्ष ने जो कहा था, सब चल जाए। तो मैं एक आपसे ये पूछ रहा हूं देवेंद्र, आप इतना घूमे चुनाव में, क्या चला बताइए। अपोजिशन के हिसाब से बात करें तो उनके तरफ से जो उनके तर्कस का जो सबसे प्रभावी तीर रहा था वो रिजर्वेशन वाला रहा था। उसको उन्होंने ग्राउंड में पहुंचाया। सत्ता पक्ष की तरफ से अगर बात करें तो ये पूरा का पूरा चुनाव सौरभ, और जो मैंडेट है 4 जून का, मोदी और महिला, इसी पे ये चुनाव हो रहा है। और आप किसी भी राज्य में उठाकर देखें तो महिलाओं ने जिस कदर समर्थन अपना दिखाया है वो सीधे सीधे आपके फिगर में समझ में आएगा। अगर आपने महिलाओं के पास उनका जो वोट करने का नजरिया था, उनसे अगर आपने बातचीत की होगी तो 4 जून के नतीजे पर आपको बिल्कुल हैरानी नहीं होगी। अगर आपने उस चीज को नहीं समझा है तो फिर 4 जून को आप अलग अलग बात कर सकते हैं। तो महिलाओं ने जिस कदर इस बार वोट किया है ना, और उसमें महिलाओं में जब वोट किया तो उसमें बेनिफिशियरी वर्ग जो है वो सबसे प्रभावी। 3 फैक्टर की अगर बात कर लें, राशन, आवास, आयुष्मान भारत कार्ड, इन 3 ने हर जगह बहुत कमाल दिखाया। और उसमें कास्ट का जो बैरियर था बुरी तरह से टूटा है महिलाओं के भीतर में। सॉरी, रिलीजन का बैरियर टूटा। रिलीजन मीडिया में या सुर्खियों में चाहे जितना दिख रहा हो, ग्राउंड पे उस रूप में नहीं दिख रहा था। क्योंकि बीजेपी के लिहाज से अगर बात करें तो हिंदुत्व वाला वोट तो ऑलरेडी उसके साथ है। अगर नरेंद्र मोदी, अमित शाह जैसे चेहरे हों तो वहां पे फिर नया कुछ होना नहीं है, वो ऑलरेडी है। वो लोग कह रहे थे कि मुस्लिम महिलाएं जो हैं, क्योंकि वो काफी खुश हैं, तो दबी जुबान से उन्होंने बिल्कुल बेनिफिशियरी वर्ग उसने बहुत कुछ तोड़ा है। और जो 4 जून के नतीजे हैं, समझिएगा जनादेश उसी रूप में आने वाला है। और इसके सहारे आप समझ सकते हैं कि आपके नंबर्स बताने से पहले क्या होगा। अरे मैंने नंबर देवेंद्र को नहीं दिखाया। देवेंद्र जो बोल रहे हैं वो अपना असेसमेंट बोल रहे हैं, अपना असेसमेंट बोल रहे हैं। बिल्कुल, और मैं इस पर शर्त लगा सकता हूं सर, मैं इस हद तक कन्विंस्ड हूं कि ये चीजें इनको नंबर नहीं दिखाया, शर्त लगाने नंबर नहीं बताया। ग्राउंड पर पूरे देश में मैं भावेश से मिला, सच बोल रहा हूं। मैं भावेश से मिला हूं, मैंने तब से अब तक ब्रेक पे भी किसी को नंबर नहीं बताया, किसी को नंबर आपके नंबर पर शर्त लगाने की बात नहीं कर रहा हूं। मैंने कहा कि जिस प्रकार के जनादेश मैंने शुरू में जो बताया था कि क्लियर चुनाव है एकदम। बोलिए नंबर, बोलिए कहीं कोई इफ बट ये नंबर बोलिए सर। मैं इसलिए से कह रहा हूं, जैसे 350, 60, 70 जब जाता है, जब इस प्रकार की लहर हो ना, तो वो नंबर्स कहां जाकर रुकेगा पता नहीं। जैसे यूपी का चुनाव आप उठा के देखें 2017 का, सीधे जब ये समझ में आया कि 200 से ऊपर जा रहा है तो 200 से ऊपर कहां जाकर रुका ये नहीं पता होता है। ये चुनाव वैसा ही है। देवेंद्र सब कह रहे थे लहर तो थी नहीं, आपको लहर मिली जब ग्राउंड पे? तगड़ी महिला जैसे लहर किस लिहाज से नहीं थी कि वोकल आपको नहीं दिखेगा। महिलाएं अगर आप बात नहीं कर रहे हैं तो महिलाएं सड़कों पे उतर के प्रदर्शन नहीं करेंगी, वो नहीं बताएंगे आपको कि किसके पक्ष में वोट कर रही हैं। आप अगर रीच आउट कर रहे हैं उस सेक्शन तक तो आपको सीधे समझ में आता है कि हाँ ये चुनाव कहां जा रहा है। और उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश को लेकर इतना कुछ माहौल बनाया गया है। उत्तर प्रदेश में 70 सीटें बीजेपी की कहीं नहीं जा रही हैं। गाजीपुर जैसी सीट जिसके बारे में बीजेपी का अपना आकलन था, दीनदयाल उपाध्याय ने यह कहा था कि अगर हम लोग गाजीपुर जीत सकते हैं तो पूरा यूपी जीतेंगे और केंद्र में सरकार बनेगी। गाजीपुर की सीट का नतीजा मैं नहीं कह रहा हूं क्योंकि आज वहां चुनाव है, आज ही चुनाव, एक टफ चुनाव है, ये अपोजिशन भी मान रहा है। 13 मिनट व्यूअर्स, बस 13 मिनट का इंतजार है आपके सामने। घड़ी तो चल रही होगी स्क्रीन पर, नहीं चल रही है, मैं बता रहा हूं आपको। 13 मिनट चला रहे हैं, बीच बीच में बता रहे हैं कि सिर्फ 13 मिनट का समय रह गया। 13 मिनट बाद सबसे सटीक आपके सामने आंकड़ा आएगा और सबसे तेज आपके सामने हम आंकड़ा रखने की कोशिश करेंगे। एक एक सीट आपके सामने डिस्कशन होगी ताकि आपको यह पता चले कि देश का यह चुनाव, जिसे बड़ा मुश्किल सा चुनाव समझा जा रहा था, जितने एक्सपर्ट्स थे कह रहे थे कि नब समझ में नहीं आ रही है, जो वोटर है वो ठीक से नहीं बोल रहा है, कौन सा मुद्दा चला, कौन सा मुद्दा नहीं चला, ये सब कुछ अब से थोड़ी देर बाद आपके सामने आ जाएगा। पहला आंकड़ा हम आपके सामने रखेंगे। राहुल जी, जिस लाभार्थी वर्ग की बात हुई, आपको भी लग रहा है कि वो की फैक्टर हो सकता है इन चुनावों में जो जीत और हार का मार्जिन तय कर सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का चुनाव जो हुआ था 2022 का, उसमें भी ये महिलाएं कहती हुई सुनी थी। मतलब हमने जो बातें की थी उनसे, तो वो कहती थी कि मुफ्त राशन जो है वो एक बड़ा मुद्दा है। दूसरा, सुरक्षा का मुद्दा जो यूपी में लॉ एंड ऑर्डर है, ये उनके लिए एक बड़ा मुद्दा था।
तो अगर आप उत्तर प्रदेश का जो विधानसभा चुनाव है उसको देखेंगे तो ये दो ऐसे बड़े मुद्दे थे जो कि आपको हमेशा सुनाई देते थे, हमेशा दिखाई देते थे। दूसरा जो मुफ्त आवास योजना या प्रधानमंत्री आवास योजना जिसे आप बोलते हैं वो है, वो भी एक मुद्दा हमेशा जो है महिलाओं के बीच में रहा है। और वो ये मुद्दे ऐसे हैं जिन्होंने असर डाला है विधानसभा चुनाव में, तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो लोकसभा चुनाव में असर नहीं डालेंगे। ठीक है। तो जैसा देवेंद्र भी बोल रहे थे, मुझे भी असेसमेंट, यूपी में आपका क्या असेसमेंट है? मैंने पहले भी आपको बताया, मैं 65 से 70 सीटें मानता हूं कि वो। और दक्षिण की भी बात कर लेते हैं। दक्षिण में बीजेपी ने बहुत मेहनत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भी अपना ध्यान जो है कन्याकुमारी में ही खत्म करके आए हैं। तो ऐसे में दक्षिण से आपको लगता है कुछ सरप्राइजिंग, कुछ अच्छा बीजेपी के लिए निकल कर आ सकता है? संजीव जी, दक्षिण में देखिए, मेरे ख्याल से उनकी 2 स्टेट्स हैं जहां जमीन है, एक कर्नाटक में और एक तेलंगाना में, और दोनों जगह मुझे लगता है कांग्रेस बेहतर कर रही है बीजेपी से। आंध्र प्रदेश में एनडीए अच्छा करेगी शायद, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू के कंधे पे चढ़ के बीजेपी चुनाव लड़ रही है, क्योंकि वहां पे मेन पार्टी नायडू है। उसके सिवा तमिलनाडु, केरल में कुछ विशेष होने वाला है, मुझे तो इसकी संभावना नहीं लगती। मैं सिर्फ देवेंद्र की एक बात से पूरी तरह सहमत हूं। बस 10 मिनट का इंतजार और है, फिर पता चलेगा। हाँ। एक बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं कि महिला वोटर के शायद हाथ में चाबी है, और जिसका भी असेसमेंट सही गलत होता है, तो ये जरूर बात है कि आप कितना भी घूमें, लेकिन रिलेटिवली आपकी महिलाओं से कम बात होती है पुरुष मतदाताओं के मुकाबले, क्योंकि वो उतना ज्यादा खुल के नहीं बोलती, इतना ज्यादा बाहर नहीं होती हैं। तो वो एक फैक्टर है जो कि अननोन। और सर साउथ की बात करते, कर्नाटक का नंबर 1 बताइए। कर्नाटक का नंबर मुझे लगता है कि लगभग 50-50 होगा, 50-50 बीजेपी कांग्रेस। बीजेपी कांग्रेस पिछली बार 26 थी या 24 थी। मैं कर्नाटक में जरूर बोलना चाहूंगा। आप बोलिए ना, सब बोलिए। मैं कर्नाटक में मानता हूं कि 8 से 10 सीटें कांग्रेस लेके जाएगी। मैं बता रहा हूं, 8 से 10 सीटें कांग्रेस लेके जाएगी। समीर जी, मुझे लगता है शायद 1 सीटें कांग्रेस को मिलेगी, बाकी सारी भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। मेरी लिस्ट पे नंबर 3 पे कर्नाटक है। मुझे लग रहा है सारी कांग्रेस 28 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, सिर्फ 1 या 2 सीटें। कर्नाटक में सौरभ, मैं आपको और स्पेसिफिक बताऊं, मेरे पहले हिसाब से में 2 जो सीट चुनाव हुआ मिलेगी। था एनडीए कर्नाटक में, देवेंद्र कुछ कहना चाह रहे हैं कर्नाटक में मैं आपको और स्पेसिफिक बता दूं, पहले फेज में जो चुनाव हुआ है कर्नाटक में, उनमें से बीजेपी 4 सीट, दूसरे फेज में जो चुनाव हुआ है उनमें से 1 सीट, ये उसका घाटा होगा। घाटा 5 टोटल 5 इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। 6 सीट का घाटा, 5 सीट का घाटा। टोटल 5 सीटें। दूसरी एक और चीज सौरभ आपको बताऊं मैं, कांग्रेस पार्टी के लिहाज से एक देखिएगा, वो तो बोला जा सकता है क्योंकि 19 सीटें कांग्रेस अच्छी स्थिति में दिखेगी अपनी जीत, ये पिछली बार 14 नुकसान वाली दिखेगी। देखिए, कर्नाटक की राजनीति में चूंकि ऐसे लग रहा है कि चूंकि विधानसभा चुनाव में जीत गए तो बड़ा अच्छा होगा कांग्रेस के लिए, और ये स्वाभाविक है, ऐसे दिखना भी चाहिए। लेकिन मैं जो कर्नाटक देख पा रहा हूं और अलग अलग लोगों से वहां जो बातचीत हुई, फर्स्ट टाइम इन कर्नाटकाज पॉलिटिकल हिस्ट्री लिंगायत और वोक्कलिगा कई सीटों पर एक साथ जाकर वोट कर रहे हैं। नंबर बताइए, नंबर मुझे भारतीय जनता पार्टी वहीं खड़ी दिखती है, मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं है। 25 प्लस 1 थी, एक निर्दलीय जीती थी जो बाद में वोक्कलिगा ने मुझे लगता है वहीं भारतीय जनता पार्टी खड़ी। मुझे लग रहा है डीके सुरेश हार रहे हैं, मुझे लग रहा है जीत रहे हैं, मेरा अनुमान है मेरा। ये अभी तो नंबर आएगा। खाता भी नहीं खुले। अरे कांग्रेस की सीटें बताइए, कांग्रेस की सीटें बताइए, कांग्रेस की सीटें। कर्नाटक कांग्रेस टोटल ओवरऑल कांग्रेस, मुझे लग रहा है सिर्फ 55 के ऊपर नहीं जाएगी कांग्रेस। 55 सर, मुझे लगता है 80 और 95 के बीच में। 80 से 95। मैं आपको बता रहा हूं कि 19 बढ़ेगी, 14 घटेगी। 19 से 2019 से ज्यादा, 2019 से ज्यादा, 2019 के चुनाव से ज्यादा कांग्रेस की जो सीटें थी उनमें से 19 ऐसी सीटें आ रही है जहां वो जीत रहे हैं और अतिरिक्त, लेकिन पिछली बार जो जीते थे उनमें से 14 हार रहे हैं। तो 5 ऐड करेंगे ना, 5 ऐड करेंगे, 57 सीट वोट दिया, 57 सीट कांग्रेस को। हाँ बताइए। मेरा ये मानना है कि 58 से 58 से 60 सीट्स जो है कांग्रेस के आसपास, इसके आसपास 55 के ऊपर नहीं जाएगी सर, मुझे नहीं लगता 55। केरल में 4 हारेंगे, पंजाब में 6 हारेंगे। सब कुछ यार सब वही बताएंगे, तुम कब बताओगे? 6:30 कब बताओगे भावेश? ईसीआई की उससे गाइडलाइन से बंधे हुए हैं। मैं और आप जब बताएंगे तो शायद थोड़ा सबके लिए खुशी की भी बात होगी, लेकिन जैसे भावेश कह रहे हैं बता लेने दो, फिर मैं बताऊंगा। अभी बताते हैं। लेकिन एक ये सौरभ सबसे सवाल पूछ रहे हैं, एक सवाल आपके लिए है जी, 7 मिनट बस। 7 आपने बताया था कि भाई डाटा का इंतजार का तो टाइम खत्म हो गया, प्यार वाला वो बताया नहीं आपने, को अंजाम तक पहुंचा या नहीं पहुंचा? कौन सा? छोड़ दीजिए, कुछ मेरे घर के लिए भी छोड़ दीजिए, ठीक है। यहाँ अच्छा, कांग्रेस पार्टी का आप सबने बोला, भाई सर का संजीव जी का है केवल 70 के ऊपर भी जा सकती है।
80 के ऊपर जा सकती है। ठीक, बाकी सब कह रहे हैं वही बिटवीन 50 एंड 60। चलें ठीक है, ये भी एक हुआ। 5-6 मिनट की बात और रह गई है बस। सबसे फंसा हुआ राज्य आप किसको मानते हैं इस चुनाव में? सबसे फंसा हुआ राज्य बोलिए कोई। महाराष्ट्र। हर्षवर्धन जी, महाराष्ट्र का नंबर बताइए। नहीं, महाराष्ट्र के नंबर तो बता चुके हैं, चर्चा कर चुके हैं। महाराष्ट्र तो बोल दिया था। जरा बिहार में तेजस्वी का, बोला था। बिहार में तेजस्वी का तेज भी देख लें, बहुत मेहनत करी। बिहार की बात करते कमर उनकी जो है वो दुख गई। जरा बिहार की बात कर लेते हैं। बिहार में आपको लगता है कुछ? संजीव जी दे रहा है। संजीव जी, बिहार में मुझे लगता है कम से कम 10 सीट का एनडीए को नुकसान होना चाहिए। 10 सीट का नुकसान, ठीक है। 30 पर आ जाए। मुझे लगता है 1 सीट अगर जीत गई इंडिया गठबंधन तो बहुत अचीवमेंट होगा। भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार का जो गठबंधन है, मुझे लग रहा है 40 सीटें जीतने की स्थिति में। इसकी किशनगंज जो कांग्रेस ने जीती थी 2019 से, मुझे लग रहा है वो भी इस बार कांग्रेस हारने जा रही है। किशनगंज वाला, ठीक है। देखिए, दरअसल समीर जी जो कह रहे हैं, किशनगंज में एमआईएम का कैंडिडेट बहुत अच्छा लड़ रहा है। वो भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी ऐसा मुझे नहीं दिखता है। और जो वहां का सामाजिक समीकरण, मैं बार बार कह रहा हूं कि आप जब कहते हैं कि भाई ये तो बहुत जीत गए हैं, कहां जीतेंगे, तो भाई ये भी तो देखिए ना आप, नीतीश के साथ भारतीय जनता पार्टी, चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी, ये वो सामाजिक समीकरण है जो उसको अजेय बनाता है। कई सीटों पर वो मुश्किल में है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि 35 से 40 के बीच में एनडीए कहीं भी बिहार में खड़ा होगा। अब राहुल जी बता रहे हैं। मेरा जो आंकलन है वो 30 से 32 सीटें हैं बिहार में। 30 से 32 एनडीए को, यानी कि 8 का नुकसान आप मानते हैं। 8 का नुकसान हो रहा है। इंडिया गठबंधन को 8 सीटें आप दे रहे हैं मतलब? हाँ बिल्कुल। बिहार में, बिहार के बाद पश्चिम बंगाल की भी बात कर ही लेते हैं। पश्चिम बंगाल में तो बीजेपी टारगेट 30 लेके चल रही है। आपका बिहार का कमेंट है? बिहार में बीजेपी जिन 17 सीटों पे चुनाव लड़ी थी, उनमें से जो एक क्लोज फाइट वाली सीट होगी वो सिर्फ पाटलिपुत्र ग्रामीण वाली सीट होगी। इस पर रामकृपाल यादव और मीसा भारती सिर्फ वो एक क्लोज सीट वाली होगी। इसके अलावा बाकी बीजेपी की जो 16 सीटें हैं उसमें से कोई भी। भावेश बोले पहली बार। वैसे पाटलिपुत्र वाली सीट हर बार फंसी रहती है, उसको प्रेडिक्ट करना बहुत ही मुश्किल है। वो क्लोज फाइट वाली सीट है। इसके अलावा बीजेपी की जितनी सीटें हैं इंक्लूडिंग औरंगाबाद को लेकर बहुत कुछ कहा गया था, वहां भी जब नतीजे आएंगे मार्जिन का आपको फर्क दिखेगा। औरंगाबाद तो एमआईएम की सीट है अभी। नहीं, महाराष्ट्र का औरंगाबाद मार्जिन का जरूर फर्क आएगा। जैसे बिहार में पिछली बार बहुत सारे लोग थे जो कि 3-3.5 लाख से जीत रहे थे, इस बार उनका मार्जिन थोड़ा कम रहेगा। कोई 1.5 लाख से जीतेगा, कोई 2 लाख से जीतेगा, लेकिन नंबर्स को लेकर समस्या नजर नहीं आ रही है एनडीए के लिहाज से वहां। अच्छा देखिए, बहुत कम मिनट रह गए, नजर नहीं आ रही। अब देखिए बहुत कम वक्त रह गया है। हम पहला आंकड़ा आपके सामने रखेंगे बहुत ही जल्द। आप एग्जिट पोल का पहला आंकड़ा देखेंगे, उससे पहले जल्दी से पश्चिम बंगाल पर एक क्विक आंकड़ा सबके साथ ले लेते हैं। संजीव जी, शुरुआत आपसे। 42 सीटों में से कितना देख रहे हैं आप बीजेपी गेन करेगी या लॉस? पश्चिम बंगाल उन स्टेट्स में से जब लगता है कि बीजेपी थोड़ा गेन कर सकती है, बट 25 क्रॉस नहीं कर सकती। 25 क्रॉस 18 से ऊपर जाएगी मतलब। मुझे लग रहा है 25-27 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। 7 से 8 सीटों का भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा बंगाल के अंदर। 27 सीटें भारतीय जनता पार्टी बंगाल में जीत सकती है। चलिए, मीनाक्षी भी आ गई अब हमारे साथ। जी मीनाक्षी, आप भी आइए और हमारे साथ। जी आप, मैं सुन रही थी आप सभी लोगों ने एंकर्स का भी आंकड़ा ले लिया। हाँ, बीजेपी के नंबर शेयर हो गए, कांग्रेस के नंबर तक हम नंबर नहीं देंगे। सौरभ, दिस इज पार्शियलिटी। एंकर्स भी इतनी जगह घूम के आए हैं। हमारी अपनी ग्राउंड रिपोर्ट है, हमारी अपनी एनालिसिस है। आप बताइए। नहीं, पहले तो जितनी पर्चियां आपने इकट्ठी करी, आप बताइए आपका एनालिसिस क्या है? मैं एग्जामिनर हूं, मेरे पास हाथ नहीं, कोई एग्जामिनर नहीं है। बताइए, चलिए आपका एनालिसिस क्या है? उसके करीब ही चले जाएंगे ना। मतलब नहीं, मेरे रिजल्ट पता है मुझे। उनके पास तो है। मैं क्या एनालिसिस आपको? चलिए, आप तो प्राची बहुत स्टेट्स घूम कर आ गई, क्या एनालिसिस है? बताना पड़ेगा क्या? बिल्कुल बताना पड़ेगा, बिल्कुल। अब एंकर्स का भी एनालिसिस बताइए। चलिए भाई, देखिए मेरा आंकलन तो ये कह रहा है कि एनडीए 350 से 370 के बीच में रह सकता है। 400 पार वाला मुझे थोड़ा मुश्किल लग रहा है। पिनास 330 एनडीए फॉर मी। 330 एनडीए। अब मैं भी अपना दे दूं सर? बोलिए। ये अभी आप ब्रेक में आंकड़े देखकर तो नहीं आई है ना? लोग बैठे तो लोग कहते थे कि इनको पूरी दो, इनको दो। दरअसल वो अपने को चाह रहे थे तो लेकिन जो पिनास का एनालिसिस है, जितना मतलब मैं उत्तर प्रदेश, बिहार, इन इलाकों में, कुछ राजस्थान से जहां से मुझे फीडबैक मिला, उससे ये समझ में आ रहा है ये जो 320 से 350 वाला ये आंकड़ा मेरा भी है। अब कितना ये मुझे शॉक करने जा रहा है ये एग्जिट पोल का आंकड़ा, मैं भी खुद इंतजार कर। 3 मिनट और बस, सिर्फ 3 मिनट का इंतजार और है। 336 मैंने 330 बोला है। 330 लगा लूं, मतलब ये तो उस तरीके का हो गया। ठीक है भावेश, तुम कैसे इतने सपाट फेस के साथ बैठे हो आज? बिल्कुल कोई एक्सप्रेशन नहीं भावेश। पोकर फेस। इसको सब पता है, ये सही बात। जिस व्यक्ति को सब पता है। प्राइम मिनिस्टर मोदी से पहले ध्यान लगा रहे तो बहुत अच्छा लग रहा है। मैं ध्यान वो भी कंसंट्रेट कर रहे हैं। लगा सकता हूं। तो व्यूअर्स, बस 3 मिनट का इंतजार और है, इसके बाद पहला डेटा आपके सामने आ जाएगा। चलिए मैं इतना आपको बता देता हूं, हम साउथ से ही शुरू करेंगे।
साउथ से शुरू करेंगे और आपको बताएंगे बीजेपी का साउथ में खाता खुल रहा है कि नहीं खुल रहा। आंध्रा में बीजेपी 0, केरल में बीजेपी 0, तमिलनाडु में बीजेपी 0। 3 राज्यों के अंदर शून्य थी भाजपा। तेलंगाना में 4 सीट आई थी, कर्नाटक के अंदर सीओ के साथ मिलकर 26 सीट आई थी 28 में से। आपको देखना है कि कर्नाटक में कम हो रही है तो कितना बढ़ने का तो वहां बॉस को था नहीं। तेलंगाना में बीजेपी ग्रो करेगी या नहीं करेगी, वहां कांग्रेस कितने नंबर लेकर के आएगी। आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु के अंदर, केरल के अंदर खाता खोलेगी कि नहीं खोलेगी, यहां से अपनी टैली में ऐड कर पाएगी कि नहीं ऐड कर पाएगी, क्योंकि सब लोग बता रहे हैं भाई बाकी राज्यों से बहुत कुछ थोड़ा करके बहुत सारा नंबर डाउन हो सकता है। वो कौन कौन से राज्य होंगे जहां डाउन और कहां? से सबसे ज्यादा गेन बीजेपी एक्सपेक्ट कर रही है। भावेश बताएंगे कुछ? वही 3 मिनट का इंतजार। बस अब बस 2-3 मिनट का इंतजार। लेकिन अमित शाह बहुत तो 1 मिनट भी नहीं रह गया। मिनिमम 3 सीटें बीजेपी जीतेगी, मिनिमम और मैक्सिमम 4 सीटें जीतेगी बीजेपी आंध्र प्रदेश में। और अन्नामलाई का कुछ करेंगे और एनडीए तो अच्छी सीट में रहेगा। देखिए आंध्र में देखिए बड़ा मतलब उत्साह वाला बीजेपी के लिए होगा अगर आंध्र में वो सीटें जीतती है। आंध्र में जो उसका आंकड़ा पिछली बार था, नोटा से कम परसेंटेज उसको मिली थी।